नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल एंड पैरामेडिकल हब पर। दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्यूनिटी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो ही मैं डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो आज की दौर में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आज के दौर में कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की सख्त से सख्त, बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात करूं तो इम्यूनिटी होता क्या है, व्हाट इज़ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? एक तरह से प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है। ओके, इम्यूनिटी क्या है? एक रुकावट है। वो किसके द्वारा दी जाती है? अपनी बॉडी के द्वारा। किसके अगेंस्ट? माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो कोज कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सब के अगेंस्ट अपनी बॉडी देती है। या फिर अपन बाहर से कोई चीज लेते हैं, बाहर से चीज लेते हैं, मतलब वैक्सीन लेते हैं। ओके, तो अब हम इसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप की होती है। पहला अपना टाइप आता है इसमें इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा आता है अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इससे स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, अनदर पार्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired is also divided into two types, that is active and passive. Active is also subdivided into two parts, natural, artificial. Passive is also natural and artificial. Okay, so now we will talk about innate immunity. Innate immunity क्या होता है? Okay, innate immunity की अगर बात करें, ऐसी immunity जो अपने को अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपने को अपने माता पिता से मिलती है। Okay, यानी दूसरी भाषा में अगर अपन इसको बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो जेनेटिकली पास्ड हो, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिले। ओके, तो इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, स्पीसीज और रेशियल और इंडिविजुअल। स्पीसीज में जैसे अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। ओके, रेशियल की अगर बात करें तो वो ये चीज, रेसेस भी डिफरेंट होती है, अलग अलग प्रजाति के लोग की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे नेग्रोस की बात करें, साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे अगर ओटी में अगर उनकी बात करें तो एट्रोपिन की डोज जो है उनको ज्यादा देनी पड़ती है, इंडियंस को कम देनी पड़ती है। ओके, एट्रोपिन क्या काम आता है, बात आ गई तो एट्रोपिन बता देता हूँ। एट्रोपिन हार्ट रेट जब डिक्रीज हो जाती है उस समय अपन एट्रोपिन का यूज करते हैं। मेनली ऑपरेशन थिएटर या फिर आईसीयूज में ही यूज किया जाता है। ओके, इंडिविजुअल की अगर बात करें तो एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग जैसे बच्चों और बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है, वयस्कों यानी अडल्ट में इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जेंडर की अगर अपन बात करें तो फीमेल में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, मेल की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर न्यूट्रिशन जो जितना प्रोटीन लेगा, जितनी अच्छी डाइट लेगा, उस हिसाब से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है। तो इंडिविजुअल में अपने और भी फैक्टर्स आते हैं, अपन ने इतने ही फैक्टर इंक्लूड करे। तो अब अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अभी अपन ने जो इम्यूनिटी पढ़ी, इन्नेट इम्यूनिटी की अपन ने जो बात करी, उसमें अपने को एक चीज साफ क्लियर हो गई कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो अपन बाहर से नहीं देते, यानी अपने को नेचुरली प्राप्त होती है। नेचुरली यानी मदर से मिल गई, फादर से मिल गई, जेनेटिकली पास्ड हो गई, या फिर स्पीसीज के कारण मिल गई, या फिर रेसेस के कारण मिल गई, या फिर इंडिविजुअली अपने को मिल गई, जैसे एज के अकॉर्डिंग मिल गई, या फिर अपने सेक्स के अकॉर्डिंग मिल गई, या फिर अपन ने जो डाइट ली उसके अकॉर्डिंग मिल गई। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन लाइफ टाइम अचीव करते हैं, जो इम्यूनिटी अपन लाइफ टाइम लेते हैं, जो अपनी बॉडी इम्यूनिटी लाइफ टाइम बनाती है, उसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं गाइस। पहला टाइप इसका आता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो कि एंटीजेनिक स्टिमुलस से डेवलप होती है। ओके, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें भी दो टाइप की इम्यूनिटी ली गई है। पहला अपना आता है इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आता है अपना आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल का मतलब कोई भी चीज अपन दे रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल का मतलब कोई भी चीज अपने द्वारा हाथ से बनाई गई है, उसको अपन आर्टिफिशियल में इंक्लूड करते हैं। नेचुरली जो अपनी बॉडी करती है। ओके, तो लेट सजेस्ट, आपके कोई भी वायरस अंदर चला गया। ओके, तो वायरस के लिए अपने क्या होता है, अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया अपने अंदर जाते हैं। अपन अगर हाथ पे स्कोप लगा के देखें तो अपने को साफ साफ जाहिर है कि अपने को साफ साफ दिखाई देते हैं। बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं जो अपन एनगल्फ कर जाते हैं और अपने को पता भी नहीं चलता। ओके, तो उनको कौन मारता है, उनको कैसे मारते हैं? उनको मारती है अपनी बॉडी। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है? वायरस को या बैक्टीरिया को किल करता है। ये तो हो गई अपनी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, अनदर इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब हुआ भैया कि कोई भी वायरस अपने अंदर चल गया, कोई किसी कुत्ते ने काट लिया, या फिर कोई और वायरस है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस चल गया, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई ले रहे हैं। जैसे मलेरिया का था, चिकनगुनिया है, इन सभी के लिए अपने क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं बाहर से। अपनी बॉडी में इतनी पावर नहीं है, अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको मार सके। जैसे हाल में कोरोना का चल रहा है, तो उसका एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, भगवान न करे होए, पर लेट इमेजिन दैट कि हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? अपन बाहर से कोई भी वैक्सीन लेते हैं। ओके, उसकी अभी खोज चल रही है वैक्सीन की, जल्दी वो आ जाएगी। बट अभी अपन क्या वैक्सीन के रूप में क्या यूज ले रहे हैं? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया की एक वैक्सीन है। ओके, तो ये वैक्सीन अपन ने कैसे ली? अपन ने आर्टिफिशियली बनाई हुई है किसी की, अपन उसको बाहर से ले रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, ताकि उसमें अपने जो वायरस गया है, जो भी बैक्टीरिया अंदर है, उसको वो किल कर सके। जैसे बीसीजी का वैक्सीन होता है, वो भी लगाया जाता है, पहले भी लगाया जाता है और बाद में भी लगाया जाता है। और जो कुत्ते के काटने के बाद रेबीज वायरस की वैक्सीन होती है, उसको भी लगाया जाता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। तो अब अपन बात करने वाले हैं पैसिव इम्यूनिटी की। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप होते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा आता है अपना पैसिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी जब आप फीटस होते हैं, यानी आपकी मदर के पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर, यूं कहूं कि यूट्रस के अंदर आप डेवलप हो रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी मदर के द्वारा आपको इम्यूनिटी दी जाती है, आपको एंटीबॉडीज दी जाती है, उसको अपन पैसिव इम्यूनिटी में डालते हैं। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो पैसिव इम्यूनिटी कैन आकर नेचुरली सच एज व्हेन एन इन्फेंट, यानी बच्चा रिसीव करता है मदर की एंटीबॉडीज थ्रू द प्लासेंटा और ब्रेस्ट मिल्क, और आर्टिफिशियली सच एज व्हेन ए पर्सन रिसीव्स एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्शन, जैसे गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन की बात आ गई तो बता दूं कि जब फीटस ग्रो कर रहा होता है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उसको बाहर से टीके लगाए जाते हैं, बाहर से उसको वैक्सीन दी जाती है, बाहर से उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो आपके लिए ही होते हैं, वो जो उसमें फीटस ग्रो कर रहा होता है उसके लिए ही होते हैं। वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उसका कुछ पार्ट अपने फीटस के अंदर भी जाता है। ओके, तो ये तो थी अपनी बात इम्यूनिटी की। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी की क्या क्या मैकेनिज्म करती है? इन्नेट इम्यूनिटी अपनी बॉडी में क्या, बॉडी की कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है जिससे वो बैक्टीरिया को किल करती है। ओके, नॉर्मली मैं बात करूं तो फीवर की। फीवर अपन सभी जानते हैं कि कोई भी एक बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है फीवर। फीवर एक सिम्टम होता है, फीवर एक सिम्टम होता है कि वो ये दिखाता है कि अपने अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया है। अपने अंदर कोई जब बैक्टीरिया चला जाता है तो अपनी बॉडी क्या करती है? प्रोटेक्टिव रिस्पांस दिखाती है और अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे क्या हो सके? बैक्टीरिया को किल किया जा सके।
कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस नहीं मर पाते, उनके लिए अपन बाहर से मेडिसिन लेते हैं। ओके, पहला इसमें आता है अपना एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो अपने स्किन है, स्किन की जो लेयर है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसमें आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पूरा बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में एंटर नहीं करने देते। ओके, तो ये एक बैरियर का काम करते हैं। अब दूसरा आता है अपने टिश्यू डिफेंस। पहला अपना आ गया एपिथेलियल सरफेस, दूसरा आता है टिश्यू डिफेंस। टिश्यू डिफेंस में अपना पहला आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि अपने कहाँ पाया जाता है, नेजल में और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस है अपनी बॉडी की, जिसमें क्या होता है, WBC जो होती है अपने ब्लड की WBC, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाती है, निगल जाती है, खा जाती है, उसको मार देती है। ओके, तो या फिर उनको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, जो कि उनको एनगल्फ करते हैं। फीवर की मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मेरे को नीचे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर घंटा वाला बटन अपन अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज घंटे वाला बटन दबा के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।